वो गरीब बाप के बेटे नहीं है। कितने हज पैदल किए? 25। ठीक है जी, मुख्तलिफ रिवायतें। कल को कोई खड़े होकर ये ना कह दीजिए मैंने इतना पढ़ा, ठीक है जी, जितना पढ़ा ठीक, उतना ही मान ले, किए ना। कहां कहां अलग अलग समझाऊंगा मैं, जितने किए उतने ही मान ले। अगली बात सुन, इतनी दौलत कितनी थी, दरवाजे पे फकीर आ गया, कहने लगा अली के बेटे हो, फातिमा के लखते जिगर हो, तुम्हारी माँ की चौखट से कोई खाली नहीं जाता था, उम्मीद है आप मुझे भी खाली नहीं लौटाएंगे। इतना सुना अंदर गए, जानते हो सिक्कों का इतना बड़ा थैला उठा के लाए, इतनी बड़ी गठरी थी कि मजदूर वो जो गरीब आया था लेने के लिए उससे उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही थी। कहने लगा हुजूर बहुत ज्यादा कम कर दें। कहने लगे ठहर जाओ। बाजार गए, मजदूर करके लाए, 2 हिस्सों में तकसीम किया, मजदूर को मजदूरी दी, कहा इसके घर तक पहुंचा दे। जब उसके बाद सवारी जाने लगा, आपने कहा ठहर तो जा। उसने मुड़ के पीछे देखा, अब क्या चाहिए? कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। चीख निकल गई उसकी। कहा किस चीज की माफी? कहा मजदूर लाने में ताखीर हो गई थी, तेरा वक्त ज्यादा ले लिया, इसलिए माफ कर देना। खुदा की कसम हम इसलिए तो कहते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मनते का भला। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, और उससे ज्यादा और आवाज निकाल के बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। कितनी भी दूर से आए हो भाई, ऐसा लगता है सारी थकन करबला वालों के नाम से उतर गई है। मैं अर्ज कर रहा था शान क्या, आज ना किसी को रुस्वा ना करना, बस मैं कह रहा था करबला वाले किसी का एहसान अपने ऊपर जोर से एहसान नहीं रखते। हज के लिए चले दोनों भाई, आज बंदा हज को जाता है ना, तो पहले तो ऐलान ही इसलिए करता था कि पता चल जाए हम हज करने जा रहे हैं। वो ऐलान हो गया भाई किसी का हमारे इलाके में ना, तो किसी ने कह दिया कि भाई ये अब्दुर्रऊफ भाई ने, ये फर्जी नाम ले रहा हूँ भाई, कोई इसको वो ना समझे कि अब्दुर्रऊफ ही नाम था, बस ऐसे ही मैंने कह दिया, ठीक है। तो हाँ हाँ, लगे अब्दुर्रऊफ साहब के यहाँ पे ये सामान मिल रहा है, तो वो लठ लेके आ गए। कहने लगे हाजी नहीं लगा सकता था? ये सोचते हैं हाजी से ज्यादा लंबा लहाज होता है ये ना, दिखावा ना करो, अल्लाह माफ करे। आज हज करने जा रहे हैं ना, तो हरम शरीफ में पहुंचने से पहले कैमरा चालू कर ले। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, काबे पे जब पहली नजर पड़े ना, जो मांगो खुदा देता है। तो ये गया ना, भूल गया, मोबाइल पे नजर ऐसे देखा, अच्छा आ गया मैं यहाँ पे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां फजे सर की है, तुझे क्या लगता है तू बाप की चौपाल में आया खड़ा है? तो यार यहाँ आकर के बड़े बड़े पापियों के कलेजे कांप जाते थे, बड़े बड़े गुनाहगार हिल जाया करते थे। आज हम उसकी चौखट पे खड़े हैं जहां पे अगर गजब करते तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तो वहां जाके भी सेल्फी पर टिका पड़ा है। सबसे पहले ये लो जमजम, जाली, गिलाफ, ये बता तू हज करने के लिए रब को मनाने गया था या जमाने को दिखाने गया? बात लंबी होगी, मैं ज्यादा इस्लाही पहलू पे बात नहीं कर रहा हूं, बस शान हुसैन और नवासे रसूल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। बहुत गौर से सुने। जब गए ना तो अल्लाह अकबर, रास्ते में कोई मिल गया, कहने लगा भूखा हूं, कुछ मिलेगा? तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, कहने लगे क्या राय है? कहने लगे कोई खाली नहीं गया भैया। का फिर अपना सफर का, जिसने हमारी चौखट इसे बता दी है ना, वो हमें भी अपने घर तक पहुंचा देगा। जितना भी सामान्य सफर था सारे ही दे दिया। किसने? शहजादों ने। जब सब दे दिया लग गई भूख।
ये होता है तवक्कुल अल्लाह। सब दे दिया, भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया का जी का भूख लगी है, का सब्र करो अल्लाह इंतजाम करेगा। थोड़ी सी आगे बढ़े ना तो एक झोंपड़ी नजर आई। इमाम हुसैन कहते हैं भैया का जी का लगता है इस घर से कुछ मिल जाएगा। का ठीक है, आवाज देते हैं। दोनों शहजादे खड़े हुए। का घर में कोई है? एक बूढ़ी लाठी टेकती हुई निकली। उसने शहजादों को देखा, देख के कहने लगी क्या बात है बच्चों? का माँ परदेसी है, भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा? का बेटे मैं परदेश में हूँ, मेरे घर में कुछ और तो नहीं है, एक प्याला दूध है, अगर कहो तो वही ले आती हो। का माँ तेरी मर्जी, ला के पिला दे। थोड़ी ने एक प्याला दूध का ला के दिया। आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा हुसैन ने पिया। जब पी के जाने लगे, बूढ़ी ने कहा रे शहजादो इतने हसीन हो, बताओ तो सही किस माँ के लाल हो, ये तो बताओ किस माँ के गोद पे पले पड़े हो, मुझे पता तो लगना चाहिए। कहते माँ क्या करेगी पूछ के? क्या कम से कम नाम बता के तक चले जाओ, अगर जी चाहेगा देखने का आके देख तो लूंगी। शहजादों ने कहा था माँ अगर हमसे मिलने का जी चाहे तो हुजूर की चौखट पे आ जाना, हम दोनों का वहीं पे तुझे दीदार हो जाया करे। बता कैसे शहजादे होंगे जिनका पता मदीना होगा, जिनका पता हुजूर की चौखट होगा। हाँ कहा जाना, वक्त गुजर गया, ये दूध पी के आ गया। कुछ दिन के बाद ये बूढ़ी हुजूर के मदीने में आ गई। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान लिया, घर ले गए। घर समझ रहे? वो भी कैसे लोग थे जो खिला के भूल जाते थे। आज बंदा खिला यही इसलिए करता है ताकि याद रखा जाए। कहता याद है ना मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, याद है वहां मिले थे, मैंने आपको लस्सी पिलाई थी, जी याद है। ऐसे याद कराते। वो कैसे लोग थे, खिला के भूल जाते थे। बूढ़ी एक दिन मदीने में आ गई, इमाम हसन को मिल गई, कहने लगे माँ मेरी मेहमान बन जा। इमाम हुसैन ने कहा मेरे घर की मेहमान बन जा। देख के कहने लगी बेटे मैंने पहचाना नहीं। कहा माँ ये बात बाद में हो जाएगी, पहले मेरे घर चल। अरब का दस्तूर ये था, आला मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन तक मेहमान की खिदमत की जाती। ये सबसे बड़ी मेहमान नवाजी होती। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन पूरे हो गए। बूढ़ी ने कहा जाने दे बेटा। कहने लगे माँ ठहर, 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिए। और बुढ़िया जब जाने लगी कहने लगे माँ ठहरना, अभी तो हसन की चौखट हुसैन की चौखट पे आई है, हसन की चौखट बाकी है। किसकी चौखट बाकी है? हसन की चौखट बाकी है। लेके गए, दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन निकले। कहा कौन? अच्छा पहचान गए। कहने लगे तुम्हारे घर थी 3 दिन से? कहा हाँ। तो कहने लगे अब मेरी बारी है। 3 दिन इमाम हसन ने अपने घर रखा खातून को, खिदमत की। 3 दिन पूरे हुए, जाने लगे तो कहने लगे हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा 1000 बकरी। कहने लगे मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं तो बड़ा भाई हूं। कहते तुमने 1000 बकरी दी, लो 2000 बकरी मैं दे रहा हूं, और 2000 दिरहम दिए। अब 3000 दिरहम, 3000 बकरियां। बुढ़िया परेशान, कभी लाठी संभाले कभी कपड़े संभाले। कहने लगी अरे बेटो इतना तो दे दिया है, इसे शहर के बाहर कैसे लेके जाऊंगी? कहा माँ हम छोड़ने जाएंगे। दोनों शहजादे बकरियों के आगे पीछे खड़े हुए शहर के बाहर तक आए, छोड़ के जाने लगे। बूढ़ी ने कहा अब तो बता दो कौन हो और मेरी खिदमत किस लिए की है? मुस्कुरा के कहा माँ तूने नहीं पहचाना, याद कर एक दिन तेरे दरवाजे पर 2 शहजादे आए थे, तूने दूध का आधा प्याला पिलाया था, हम वही बेटे हैं। बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा था रे शहजादो एक दूध का इतना बदला? कहा माँ ये बदला नहीं दिया है, ये तो अपनी तरफ से दिया है, कयामत आ लेने दे, बदला तब देंगे, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में पहुंचा नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नवासे। समझ गए आप बात? मगर एक बात बता दूं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने पूरी जिंदगी कभी अपनी माँ सैयदा फातिमा के साथ खाना नहीं खाया। इसके साथ अपनी अम्मी के साथ, कहते कभी मैंने अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। हुजूर किस लिए? फरमाते सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे पे मेरी माँ की नजर हो वो मैं खा लूं, जिस पे माँ की नजर पड़ जाए उसे मैं गलती से खा जाऊं, तो कहते हैं फिर मैं माँ का बेअदब हो जाऊंगा।
इस डर से पूरी जिंदगी मां के साथ नहीं खाया। आज बंदा कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, और माँ बाप की भी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैनियत है? नहीं। अगर पक्के हुसैनी होना तो अहद करो, वादा करो, जब तक जिंदा रखेंगे माँ बाप की इज्जत करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे। आपने बड़ी अच्छी तकरीर मुफ्ती सरफराज साहब किबला से सुनी, जहेज के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से, बारात के ताल्लुक से। मैं मजीद कुछ नहीं समझता हूं कि उस पर भी और मजीद कोई गुफ्तगू की जाए, मगर मेरे भाई बापों से भी गुजारिश है, इस घमंड में मत रहना कि तू अब्बा है, तुझसे भी हिसाब होना है। जहेज बेटे का है ना तो लिस्ट अब्बा लिए घूमता है। तुमसे सिर्फ एक मशवरे के तौर पे बात कह के जाऊंगा, शेर कभी किसी का झूठा शिकार खाता है? झूठे कौन खाते हैं? कुत्ते। कौन? अगर मर्द हो ना तो अपनी कमाई पे पलो, मर्द हो तो अपनी कमाई पे पलो, शेर हो तो खुद कमा के खाओ, कुत्ते ना बनना, कुत्ते ना बनना, वरना तुम में कुत्ते में इतना सा फर्क नहीं। और सबसे बड़ा नाकाम है वो मर्द जो शादी से पहले भीख मांगता है। ये मत पूछना क्या करता, समझ लेना भीख ही मांग रहा है। अगर वो तुमसे जहेज में कैश मांग रहा है तो समझ लेना रिश्वत वाला है, ब्याज वाला है। अगर हलाल के खाने वाला होगा तो हराम का पैसा नहीं लेगा। बराती हो, एक बात और कह दूं, कार्ड आता ना, कार्ड उसमें लिखा होता है तशरीफ जरूर लाएं। दावत एक की होती है तो 3 टंग जाते हैं मोटरसाइकिल। हाँ भाई, दावत एक की होती है 3 टंग जाते हैं, 3। वो तो अच्छा है, डंडे नहीं बन सकते ना उसमें बांध के 6 बैठे। एक की दावत, एक के पैर आगे, कैसी फैले पड़े बैठे जरा दावत खाने के लिए। भाई बेटी के बाप की इज्जत का ख्याल कर। मेरा मिजाज क्या यार, मेरे घर पे 3 मेहमान आए, मैं 5 का इंतजाम करता हूँ। 5 आए तो 7 का करता हूँ, 7 का इंतजाम और आ जाए 14, फिर बचेगा कुछ नहीं बचता। इसलिए जितनों की दावत हो इतनी जाया करो, बाकी के लिए जाने की इजाजत नहीं है। ओ भाई एक बात और याद रखना, अगर कोई बेटी का निकाह कर रहा है ना तो आधा खाना घर खा के चला जाए, सिर्फ दावत का हक अदा कर ले। आधी रोटी खा के बाप की इज्जत बचा ले, कयामत पे तेरे ऐबों पे पर्दा डाल के खुदा तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही। बाप की इज्जत करना, माँ की कदर करना। हसनैन करीमैन ने, इमाम हुसैन ने कभी, इमाम हसन ने कभी माँ के साथ खाना नहीं खाया, ताकि जिस लुकमे पे माँ की नजर हो वो लुकमा मेरे मुंह में ना आ जाए। इतना ख्याल माँ का करते थे। आज हम कितना करते हैं? सर्दी आ रही है, सिर्फ एक काम करना है, अपने बिस्तर से पहले माँ बाप का बिस्तर चेक करो, अपने कमरे से पहले माँ बाप का कमरा चेक करो। हम जिस कमरे में लेटे हैं उसमें तो रोशनदान तक नहीं है। बाप जिस छप्पर में लेटा गया उसमें चांदनी भी झमके के आ रही है, उसमें कोहरा भी आ रहा है, उसमें ठंडे झोंके भी आ रहे हैं। भाई जवानी में ज्यादा गरमाई की जरूरत नहीं होती, गरमाई की जरूरत बुढ़ापे में होती है। खुदा ने तुझे तौफीक बख्शी है। भाई अपना कंबल 900 रुपए का ला, बाप का कंबल 1900 रुपए का ला, अपने नीचे भले टाट बिछा ले, बाप के नीचे गर्म बिस्तर बिछा दे। अगर तुम्हें देखना है कौन बाप का नाफरमान है, कौन बाप का फर्माबरदार है, अगर देखना हो तो अंदाजा लगा लेना। आग बुझने के बाद भी रात के पास अगर बूढ़ा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसके बिस्तर में कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई बूढ़ा रात के पास आपको बैठा मिल जाए सर्दी में, समझ लेना इसके बच्चों ने अपने लिए तो इंतजाम किया है, अपने बाप के लिए इंतजाम नहीं किया है। अगर कोई बूढ़ा इधर उधर बैठ करके आग तलाश करता हो तो समझ लेना बेटों ने इंतजाम अच्छा नहीं किया है। और बेटो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम जिस छत के नीचे रह रहे हो इस छत को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया है, 50 साल
साल मजदूरी करके ये छत डाली है, आज इस बाप के लिए इसी छत में जगह नहीं है, इसी घर में इसके लिए जगह नहीं है। और तुझे क्या लगता है तेरे सूट बूट पे फरिश्ते सलाम भेजेंगे, तेरे कपड़ों पे फरिश्ते सलाम भेजेंगे, तेरी शान पे फरिश्ते सलाम भेजेंगे? अगर फरिश्तों का सलाम चाहते हो तो खुद फटे कपड़े पहनो, अपने बाप को नए कपड़े पहनाया करो, माँ को अच्छा लिबास पहनाया करो, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता। करेंगे इंशाअल्लाह। आज के जलसे के बाद ख्याल रखना किसी के बाप पर पुराना कंबल नहीं होना चाहिए। मुझे एक जवान मिला, बड़ी तेज जा रहा था, मैंने कहा क्या भाई? कहने लगा हज़रत कंबल लाया हूं मैंने आधी सर्दी में। कहने लगा रात ही आपकी तकरीर सुनी थी तो मुझे ख्याल आया मेरे बाप पे बड़ा पुराना कंबल है। मैं उसे देखता रह गया। भाई देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही समझ में आए लेकिन आनी चाहिए। बाप की भी इज्जत करो, माँ की भी इज्जत करो। सर्दी आ रही है, इनका ख्याल सबसे ज्यादा करना है, सबसे ज्यादा करना है। बाप के बेटे के कमरे में हीटर रूम लगा हुआ, रूम हीटर बोलते क्या बोलते हैं, अंगीठी भी लगी, आग अलग जल रही है, ताप लग रहा है, मोजे अलग, जुराबे अलग। बूढ़े बाप के लिए कुछ भी नहीं, वो ऐसे घूम रहा है। और बाहर मोहल्ले में बाप यार बाप बाप होता है। लोग कहते हैं तुम्हारे बेटों का क्या हाल है? बाप सिर्फ औलाद की इज्जत के लिए ये कह देता है कि मेरे बच्चे मेरा खूब ख्याल रखते हैं। सिर्फ औलाद की इज्जत के लिए बाप झूठ बोलता है। कभी ये नहीं कहता मुझे खाना वक्त पे नहीं दिया, कभी ये नहीं कहता मैं रात भर सर्दी में ठिठुरता हूं, कभी ये नहीं कहता मेरे घर कमरे के अंदर हवा बंद करने का कोई इंतजाम नहीं है। जब कोई पूछता है वो कह देता क्या बताऊं मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, और तू झूठी शान बनाए घूम रहा है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पता चला बेटा मीनार में 5 लाख दे रहा है और अब्बा के लिए 500 रुपए का कंबल तक नहीं लाए। अल्लाह मैं मीनार के तुझे खड़ा करके पूछेगा ये ज्यादा जरूरी था या बाप का कंबल जरूरी था? मैं इनकार नहीं करता था मीरात की, करो, लेकिन सबसे ज्यादा बाप का ख्याल करो, माँ का ख्याल करो। हम हैं का, हमें ये पता हमारे पीर के हाथ कितने मुलायम है, जिससे कभी कभी मिलते हैं, लेकिन रोज जिसकी कमाई खाई है उसके हाथों की ठेठों का अंदाजा नहीं है। हमें यह नहीं पता उसकी हथेली में गांठें कितनी है। मुझसे कह रहा है कि मेरे पीर का फला प्रोग्राम वहां, फला प्रोग्राम वहां। मैं उसका मुंह देखता रह गया। मैंने कहा शर्म कर, तुझे पीर के प्रोग्राम तो याद है, बाप के तलवों में पड़े हुए छाले तुझे याद लगी है। तुम मजार पे तो 40 दिन हाजिरी देता है, लेकिन 4 मिनट के लिए बाप के कदमों में नहीं बैठा करता है। ओ भाई, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरा सबसे बड़ा मकबूलियत का किबला दुआओं का तेरा बाप है। उसे छोड़ करके तू अजमेर नहीं बगदाद चला जा, बगदाद छोड़ हरम में चला जा, काबे का गिलाफ पकड़ने आवाज आएगी जा, वापस चला जा, तो आए कबूल करानी है, यहां खड़ा मत हो, बाप के कदमों में जाके बैठ। सुनिए, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी माँ बाप दुआ कर दे अल्लाह वली बना दे, लेकिन पीर ने भी हमें यही सिखाया और हम भी यही कहते हैं। 3 मंजिल है तो कहते हैं अल्लाह 4 मंजिल करा दे, 4 हो गई है तो अल्लाह 5 करा दे, 1 गाड़ी है तो अल्लाह 2 करा दे, 1 लाख है तो अल्लाह 2 लाख करा दे। हर मजार पे यही मांगा। कभी ये भी कह दिया करो अल्लाह वारिस पाक के सदक़े में मुझे भी अपना कुर्ब अता फरमा दे। कभी ये भी कह दिया करो शाबीर पाक के सदक़े में मुझे भी वली बना दे। कभी ये भी कहा करो मोइनुद्दीन अजमेरी के सदक़े में मुझे भी अपना महबूब बना ले। कभी मांगा तो करो, हाँ हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथी खाली, अपना हाथी खाली है। बात शहजादों की चल रही थी। हाँ, इमाम हसन का विसाल हुआ, गुस्ल देने की बारी आई ना, तो लोग गुस्ल देने के लिए, जब गुस्ल के लिए कपड़े उतारे गए ना, कपड़े, तो आपकी कमर पे ना काले काले निशान थे। लोगों में बातें होने लगी, ये तो भाई शहजादे हैं, इनके गाय के निशान है, ये तो नूर है, ऐसे नूर के तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। भाई इनके निशान तो नहीं होने चाहिए। लोगों में बातें होने लगी ना, तो खादिम खड़ा था,
उसने कहा ये राज कभी ना खोलता, लेकिन आज सिर्फ रुसवाई का डर है, न जाने तुम क्या क्या सोच रहे हो, इसलिए ये बता रहा हूं। ये तो शहजादे जरूर हैं, इनकी कमर पर निशान किसी और वजह से नहीं पड़े, बल्कि उसकी वजह यह है जब सारी दुनिया सो जाती थी ना, तो ये नाज की बोरी कमर पे रख के यतीम और बेवाओं के दरवाजे पे छोड़ के आया करते थे। जब दुनिया सोती थी तो ये उनके घरों पे अनाज अल्लाह डाल के आते थे। आज वो हुसैनी नहीं जो लूट के खाता है, वो हुसैनी है जो लुटा के सोया करता है, लुटा के सोया करता है। जहां तक मैं जानता हूं आज भी उनकी सखावत बेमिसाल है। भारत में बनी बहुत है, लेकिन जितना सैयद लुटाते हैं उतना गैर सैयद नहीं लुटाया। आज भी देने में सैयदों की चौखटें मशहूर हैं। चलो यहां से देवा शरीफ पहुंचो, देवा शरीफ पहुंचो। जो जाता है कहता है इतना मिला कि कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे चले जाओ, साबिरे पाक की चौखट पे चले जाओ। कोई भी जाके ये नहीं कहता खाली आया, ये कहता जब से गया हूं ना बस झोली भर के आया। और आगे चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं लोगों ने तोड़ दिया आला हज़रत को गरीब नवाज से, जोड़ दो जोड़ो। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी कहीं दुआ कबूल ना होती हो अजमेर मुअल्ला चला जाया करे, गरीब नवाज की चौखट में अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। गलत सलत करके लोगों को तोड़ने में लगे, जुड़ जाइए और उस जगह आ जाइए जहां हुजूर ने उम्मत को छोड़ा था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम भी कहते हैं उन लोगों का बाइकाट करो जिनके अकीदे सही नहीं, लेकिन मुसलमानों का बाइकाट ना करो, इससे नुकसान होगा। उम्मत बचेगी नहीं बचा पाओगे किसी को। हम उनसे बेजार हैं जिनके अकीदे खराब हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं जिनके अकीदे सलामत हैं, जिनके अकीदे सलामत हैं। हमारा झगड़ा सिलसिलों का नहीं है, हमारा झगड़ा ईमान का है। अगर ईमान वाला है तो हमारा है। वारसी हो, साबरी हो, चिश्ती हो, हसमती हो, बरकाती हो, कादरी हो, रज़वी हो, अगर अकीदा सलामत है तो हमारा है। अगर अकीदा सलामत नहीं तो बैल की टोकर से मार देंगे। इसलिए कि हमारा उसूल ये है तुझे जाना तुझे पाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, कलम तेरे हैं। आज जरूरत है एक जगह खड़े होने की, आज जरूरत है सफों में इत्तेहाद पैदा करने की, आज जरूरत है एक दूसरे को माफ करके सीने से लगाने, माफ करके सीने से लगाने की। मैं हजरत से फरमा रहा था, हजरत भी बैठे थे, मैंने ये बात कही थी। आज झगड़ा जात का होता है ना तो पूरे सिलसिले को गाली बकते हैं लोग। हाँ, एक पत्ता खराब हो जाए तो कहते हैं पूरी डाली खराब है, डाली खराब है। नहीं, बताओ किसी भी वली की निस्बत खराब है? वारसी होना फख्र की बात है, साबरी होना शर्फ की बात है, हशमती होना नसीब की बात है, और अजहरी होना मुकद्दर की बात है। वाह। और हमारे बरेली वालों ने, सुन ले कान खोल के, हमारे बरेली वालों ने किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं सिखाई है, लेकिन किसी बदमजहब से समझौता भी नहीं सिखाया। जो नबी का नहीं वो हमारा, सारे बोले जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बरेलवियत क्या है? चार यार भी हमारे हैं, पहले बहते थार भी हमारे हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम वली वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, उमर भी हमारे हैं, सिद्दीक भी हमारे। यही अकीदा रखी और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। अल्लाह तौफीक दे तो मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रखिए। मौला करीम आज की इस महफिल के सदक़े में हम सबको फैजान पंजतन से माला माल फरमाए। हाँ, मैंने सिर्फ हसनैन करीमैन पे बात की है, अगर माँ बाप पे बात करने लगूं इनके तो रात नहीं रातें चाहिए,
रातें जागिए। उस अली को समझने के लिए कितने वक्त की जरूरत है, जिसके बारे में नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। उस अली में के समझने के लिए कितना वक्त दरकार है, जिसके बारे में कहा था मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयुन मौला। समझना चाहिए जिसकी अजमत ये है, सिद्दीक अकबर बैठे हैं सामने अली बैठे हैं। सिद्दीक अकबर है, अली को तक रहे हैं, अली है कि सिद्दीक अकबर को तक रहे हैं। कहा हजरत अली ने अबू बकर क्या देख रहे हो? कहा तुम्हें देख रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने फरमाया था अली का चेहरा देखना भी इबादत है। ये यारों की मोहब्बत है। आज जो फूल डाल रहे हैं ये सबसे बड़े गद्दार है। यही अहले बैत की तौहीन करने वाले हैं, यही सहाबा के मुनकिर हैं। सही तर्जुमान हमारे अकीदे का मसला के आला हज़रत। मैं अक्सर ये कहता हूं हवेली बदल दो, मकान बदल दो, कपड़ा बदल दो, लेकिन अकीदा वही 1400 साल पुराना होना चाहिए। रखेंगे वही अकीदा? बोलो इंशाअल्लाह। कोई ऐसा वारसी हो सकता है जो आला हज़रत को ना माने? नहीं, हम तो नहीं मानते साहब। हम तो ये मानते हैं जो दिल से वारसी होगा वो दिल से आला हज़रत वाला, और जो दिल से आला हज़रत वाला होगा वो वारसी जरूर होगा। हमसे पूछो कौन है? हम रज़वी भी हैं, हम वारसी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हशमती भी हैं, लेकिन वो नहीं जो लड़ा के खाते हैं। हम वो हैं जो एक दूसरे से मिला के खाया करते हैं, मिला के खाया करते हैं। किसी को जला के रोटियां नहीं सेकते, हम तो बस मिला के उम्मीदें करम रखते हैं। आज तो मोमिन मिल गए हैं, इंशाअल्लाह इनके सदक़े में खुदा हमें भी माफ फरमाएगा। तो ये पैगाम याद रखिएगा। समझ गए आप? मसला के आला हज़रत पे मजबूती से कायम रखिए और किसी बुजुर्ग की तौहीन ना कीजिए। जिसके बारे में जानते हो तब भी, नहीं जानते हो तब भी, सिर्फ उसे बोलने का हक है ताजुश शरिया के बारे में जो ताजुश शरिया से बड़ा आलिम है। वो बोले शेर बेश अहले सुन्नत के बारे में वो बोले जो उनसे बड़ा आलिम है। वारिस पाक के बारे में वो बोले जो उनसे बड़ा हो। वो यार जिसने हज करके कभी एहराम न खोला, कभी एहराम न खोला, और पूछो ना उलमा से, एहराम हज के अंदर रखा जाता है। जब तक आप हज में रखेंगे तब तक एहराम में रखेंगे। मेरे वारिस बता तो सकी, भारत आके भी एहराम नहीं खोला। का वो तुम हो जो वहां जाके काबा देखते हो? एक मैं हूं जो भारत से काबा देखता रहता। वाह 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 वाह। मानी लेकिन मक्कार नहीं है, मक्कार नहीं है, उम्मत के हमदर्द है। हाँ, उससे कोई समझौता नहीं जिसका अकीदा खराब है, और उससे कोई झगड़ा नहीं जिसका अकीदा दुरुस्त है, जिसका अकीदा दुरुस्त है। हाँ, ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बहुत सारी जरूरतें हैं बात करने के लिए। ये झगड़े नहीं है कि सिलसिला कौन सा किधर को निकल गया, किसके कितने मुरीद, कितने खलीफा, कितनी बैत, कितनी तरीकत। आज जरूरत है कितनी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से घर में बैठे बैठे बाल सफेद हो गए, उनके हाथ कब रंगीन किए जाएंगे। आज जरूरत इस मसले पर गौर करने की है कि कितने मुसलमान बेटियां सिग्नल पर भीख मांग रही हैं। चलो इस कौम के अमीरों से अपने नजरानों के बजाय ज़कातें भी हासिल की जाए ताकि गरीब बेटियां सिग्नल पर भीख ना मांगे। आज जरूरत इस मसले पर गौर करने की है कि बेटियां रोड पे ना आए। आज जरूरत इस मयार पे गुफ्तगू करने की है कि उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया जाए। मैं जानता हूं ये दोहरी पॉलिसी कभी इस्तेमाल की जाती है, आपस में लड़ा करके हुकूमतें चलाई जाती है। आज आपस में लड़ा करके अपनी पीरा मुरीदी चमकाई जा रही है। कोई भी आ जाए और ये ना देख सिलसिला कौन सा है, ये देख नियत क्या लेके आया है। अगर वो ये कह दे, वो तुमसे बता दे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। रोटी खाने वालों के हाथ में हाथ ऐसे ही करोगे इंशाअल्लाह। याद रखना, मेरे बात समझाने के लिए जिब्रील नहीं आने वाले। इंतजार करोगे तो करते रहना, यही उलमा बताएंगे।
जिनकी बातों से तुम पक जाते हो। खुदा के वास्ते ये झगड़ों से बाहर निकले, अब कौम के बारे में सोचें, कौम के बारे में, उम्मत के बारे में सोचें। लुट गई उम्मत, कुछ नहीं बचा। जहां हम कसरत से वहां हम प्रधान बने बैठे, जहां हम किल्लत से वहां कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तकलीफ होती है कुछ बातों से भाई, ये मेरी समझ में बातें नहीं आती। हमारे हालात आपस में एक दूसरे दस्ते गिरेबा हो रहे भाई। अपने अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अपने ईमान की हिफाजत करो। सरकार गौसे पाक फरमाते, अल्लाह अकबर फरमाते, मुझे सुकून उस दिन मिलेगा जिस दिन मुझे ईमान पे मौत आ जाएगी। सरकार गौसे पाक इतना बड़ा महबूब सुभानी होकर के अपने अकीदे की इतनी फिक्र है, अपने ईमान की इतनी फिक्र, रात दिन रिश्वतें खा रहे हैं। पीर साहब को 50,000 देकर सारी हलाल करा ले लिया, और डर कुछ नहीं है, डर कुछ नहीं है भाई। अपने अपने अकीदे की हिफाजत करें। फरमाया गया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब कह दो, मैंने तुम्हें दोज़ख से बचा के जन्नत तक लाया। मैंने तुम्हारे जिस्मों को पाक किया, तुम्हारे दिलों को पाक किया, तुम्हारे घरों को पाक किया, तुम्हारे नसबों को पाक किया, तुम्हारे लुक्मों को पाक किया। फरमाते मैंने तुम्हें मुसीबत से निकाल के जन्नत की डगर पे लाके खड़ा किया। इसके बदले में कुछ और नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरी औलाद से प्यार करते रहना। मुबारकबाद पेश करता हूं अरकान कमेटी को, एक जलसा नहीं, खुदा करे हर मकीने जिक्र अहले बैत होना चाहिए, हर मकीने जिक्र नवासे रसूल होना चाहिए, हर गली से फातिमा ज़हरा की बातों की आवाज आए, हर कूचे से मौला अली के तज़किरों के आवाजें आनी चाहिए। और मेरी तो दुआ है जहां जिक्र अली की महफिल हो वहां पर जिक्र अबू बकर सिद्दीक की भी महफिल होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात।